Assalamualaikum friends, it's your instructor Zurias here and welcome to the third video of C++। सो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि कुछ सब्सक्राइबर्स के कहने की वजह से हमने एक कोर्स फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट का स्टार्ट किया है। अगर आप में से भी किसी ने वो कोर्स करना हो तो आपको वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको ये कोर्स पसंद आ रहे हैं, ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ अपने दूसरे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आप उनकी हेल्प कर सकें। ठीक है, so let's get started to our main video। so आपकी स्क्रीन पर ये कुछ टॉपिक्स नज़र आ रहे होंगे जो कि आज हमने कवर करने हैं, जिसके अंदर हमारे पास एक सी आउट स्टेटमेंट है। सी आउट स्टेटमेंट के अलावा हमारे पास एक वेरिएबल का टॉपिक आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम सी आउट की बात करते हैं कि सी आउट स्टेटमेंट क्या है, सी आउट स्टेटमेंट से किस तरह से काम किया जाता है। वैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि सी आउट स्टेटमेंट के थ्रू हम अपनी स्क्रीन पर कुछ भी डाटा को प्रिंट करवा सकते हैं। सो चलिए आज हम इसको कोड के थ्रू दोबारा से करके देखते हैं। हम आज अपना कोड स्क्रैच से बनाएंगे, दोबारा से स्टार्ट से लिखेंगे और फिर हम उसको टेस्ट करके देखेंगे कि हमारा कोड सही चल रहा है कि नहीं। चलिए हम अपने कोड ब्लॉक्स की तरफ चलते हैं। अब हम अपने कोड ब्लॉक्स में आ गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक ब्लैंक स्क्रीन है कोड ब्लॉक्स के अंदर। मैंने से पहले से ही एक प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर कुछ लिखा नहीं है। तो आज हम इसके अंदर से बेसिक स्टेप से लेके हम अपने इस प्रोग्राम को लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली लाइन मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है जो कि एक हैश सिंबल से स्टार्ट होता है और इंक्लूड उसके आगे लगता है। एंड देन उसके आगे क्या लगता है कि आईओ स्ट्रीम, जो कि हमारे पास एक इनपुट आउटपुट स्ट्रीम की एक फाइल है जो कि हम अपने करंट प्रोग्राम के अंदर उसको इंक्लूड करेंगे इसकी फंक्शनैलिटी को यूज़ करने के बाद। उसके बाद हम यूज़ करते हैं यूजिंग नेम स्पेस STT, जो कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जिसकी फंक्शनैलिटी को भी हम अपने करंट प्रोग्राम में इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद हमने देखा था कि हमारे पास एक मेन फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एंड देन अब हमारे पास मेन फंक्शन वो ऐसा फंक्शन होता है जिसके थ्रू हमारे पास एक्चुअल एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्चुअल टॉपिक, जो कि एक सी आउट स्टेटमेंट है। ठीक है, सी आउट स्टेटमेंट मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कंजक्शन में इस्तेमाल होती है स्ट्रिंग इंसर्शन ऑपरेटर के साथ। उसके बाद अगर हमने किसी भी चीज़ को, किसी भी डाटा को स्क्रीन पर प्रिंट करवाना हो, अगर वो टेक्सचुअल डाटा है चाहे वो न्यूमेरिकल डाटा है, तो हम उसको डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर उसको इनक्लोज करते हैं। जैसे ये हमारे पास डबल कोटेशन मार्क्स है, इनके अंदर मैं जो भी लिखूँगा, जैसे मैं लिख देता हूँ वेलकम टू टाइम टू लर्न यूट्यूब चैनल। अगर मैं इसको लिखता हूँ तो हमारे पास वेलकम टू द टाइम टू लर्न यूट्यूब चैनल स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मैंने लास्ट वीडियो में जैसे आपको बताया था कि हमारे पास ये पूरी एक स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट को ख़त्म करने के लिए हमारे पास एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर इस्तेमाल होता है, जो कि कुछ नहीं है, बस एक सेमीकोलन है। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर को बताने के लिए कि हमारा प्रोग्राम सही से रन कर चुका है, उसके लिए हम रिटर्न 0 लगाते हैं। और रिटर्न 0 भी एक हमारे पास एक स्टेटमेंट है जो कि एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर से ख़त्म की जाती है। चलिए अब हमने ये कोड लिख लिया है और अब इसको हम रन करके देखते हैं। रन करने के लिए हम यहाँ पर बिल्ड एंड रन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए कि हमारा कोड बिल्कुल ठीक तरह से रन हो चुका है। रन होने के बाद उसने वेलकम टू दी टाइम टू लर्न यूट्यूब चैनल स्क्रीन पर प्रिंट करवा दिया है। ठीक है, सो चलिए अब हम प्रिंटिंग की तरफ बढ़ते हैं कि अब हम इस तरह से अगर चाहते हैं कि हमारा वेलकम टू एक सेपरेट लाइन में प्रिंट हो, जैसे मैं अगर कहता हूँ कि वेलकम टू हमारा एक सेपरेट लाइन में प्रिंट हो और उसके बाद हमारे पास टाइम टू लर्न एक अलग लाइन में प्रिंट हो, तो हम इसको किस तरह से कर सकते हैं अपनी C++ प्रोग्रामिंग में। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि अगर हमने नेक्स्ट लाइन में जाना है तो हम इस तरह से लिखते हैं एंड लाइन। एंड एल का मतलब है बेसिकली हमें अपने कर्सर को नेक्स्ट लाइन में लेके जाना है। तो हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ से कट करते हैं। कट करने के बाद हम यहाँ पे एक स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर लगा देते हैं। ठीक है, स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर लगाने के बाद हम एंड एल लिखते हैं। इस पूरी लाइन का मतलब यह है कि हम वेलकम टू स्क्रीन पर प्रिंट करवा रहे हैं एंड देन एंड लाइन की मदद से हम अपने कर्सर को नेक्स्ट लाइन पर मूव करवा रहे हैं। देन अब बाकी जो हमने काम करना था, हम दोबारा से सी आउट स्टेटमेंट लगाएंगे। देन उसके बाद हमने जो भी चीज़ प्रिंट करवानी थी उसके बाद हम अपने स्टेटमेंट को एंड कर देते हैं। और चलिए अब इसको चला के देखते हैं तो हमारी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से दिख रही होगी।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल वैसे ही प्रिंट होगी जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वेलकम टू हमारे पास एक सिंगल लाइन में प्रिंट होगा और टाइम टू लर्न यूट्यूब चैनल हमारे पास एक सेपरेट लाइन में प्रिंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी प्रिंटिंग को मोर एनहेंस कर सकते हैं। हम अगर चाहते हैं तो हम एक लाइन बेस को कर सकते हैं और देखते हैं कि हम उसको एक लाइन में किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमने इसको एक लाइन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक और चीज़ होती है जिसे हम एस्केप सीक्वेंस कहते हैं। एस्केप सीक्वेंस के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना याद रखिए कि हमारे पास एक बैकस्लैश n एक हमारे पास एक कीवर्ड है जिसका मतलब ये है कि हमने न्यू लाइन पे जाना है। जैसे हमने बात की थी कि हमारे पास एंड l जो कि एक हमारे पास से न्यू लाइन पे जाने के लिए एक कीवर्ड था जो कि हमारे पास हमारे कर्सर को एक लाइन से दूसरी लाइन पे मूव करवाता है। बेसिकली बैकस्लैश n का भी सेम ही पर्पज़ है, लेकिन ये डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर काम करता है। अगर डबल कोटेशन मार्क्स के बाहर आप इसको लिखेंगे तो ये आपको एरर दे देगा। चलिए अब इसको रन करके देखते हैं और चेक करते हैं कि इसकी फंक्शनैलिटी सेम है एंड एल से या नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसने भी सेम टू सेम वैसा ही रिजल्ट प्रिंट करवाया है, वेलकम टू टाइम टू लर्न यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो हमारी C++ प्रोग्रामिंग में कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है कि हम एक सिंगल स्टेटमेंट के अंदर एक सिंगल एस्केप सीक्वेंस यूज़ करें। हम मल्टीपल एस्केप सीक्वेंसेस यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरी यहाँ पर भी एक न्यू लाइन आए तो मैं यहाँ पर भी \n लिख सकता हूँ, और अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर भी \n आए, यहाँ पर भी \n आए, यहाँ पर \n आए, तो ये क्या होगा कि यहाँ पे भी न्यू लाइन पे कन्वर्ट कर देगा, यहाँ पे भी कर्सर को न्यू लाइन पे कन्वर्ट कर देगा, यहाँ पे भी कर देगा, द एंड सो ऑन। जहाँ पे भी वो अनकाउंटर करेगा \n उसको वो न्यू लाइन पे कन्वर्ट कर देगा। देन चलें हम इसको देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट किस तरह से दिखता है हमें। तो आपने देखा कि हमारे पास कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है C++ में कि हम एक स्टेटमेंट के अंदर एक ही एस्केप सीक्वेंस यूज़ करें। हम मल्टीपल से एस्केप सीक्वेंसेस यूज़ करते हैं। ठीक, तो हमारे पास दूसरा तरीका था, एंड लाइन के थ्रू हम अपने कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे मूव करवा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हम इस तरह से सेम टू सेम किस तरह से प्रिंटिंग करवा सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ कुछ ये वाली स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट क्या करिए, सबसे पहले हमारे पास जो भी इसको स्ट्रिंग एनकाउंटर करेगा वो हमारे पास कंसोल पर यानी कि स्क्रीन पर प्रिंट करवा देगा। देन वो एंड लाइन प्रिंट करवाएगा यानी कि हमारे कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे मूव करवा देगा। देन वो हमारे पास 2 प्रिंट करवाएगा, देन कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे मूव करवाएगा, देन लर्न प्रिंट करवाएगा, एंड देन सेम टू सेम काम उसने एंड लाइन को न्यू कर्सर पे मूव करवा देगा। चलिए हम इसको रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास रिज़ल्ट सेम टू सेम आ रहा है, वेलकम टू टाइम टू लर्न यूट्यूब चैनल, वेलकम टू लर्न। क्योंकि वेलकम टू लर्न इस वजह से आ रहा है क्योंकि मैंने सेकंड स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ वेलकम टू लर्न ही लिखा हुआ है। पहली स्टेटमेंट में मैंने वेलकम टू लर्न टू टाइम टू लर्न यूट्यूब चैनल लिखा हुआ था, एंड देन मैंने सेकंड स्टेटमेंट में सिर्फ इतना ही लिखा। तो इसके लिहाज से भी हमारे पास सेम टू सेम वर्किंग कर रहा है। तो आज के इस टॉपिक के लिए बस इतना ही, हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हम सो गाइस, हमारा लास्ट टॉपिक इस वीडियो के लिए है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स किसको कहते हैं? वेरिएबल्स जस्ट हमारे पास होते हैं कोई भी प्लेस होल्डर जिसके अंदर हम अपने डाटा को स्टोर करवाते हैं। और अगर आपको पता नहीं है कि वेरिएबल्स को बनाते किस तरह है, तो चलिए हम अपने कोड ब्लॉक्स की स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि वेरिएबल्स को बनाते किस तरह और इसको किस तरह से काम होता है। सो हम अपनी स्क्रीन पर वापस आ चुके हैं और इसको हम मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं, और सपोज़ करते हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल है x नेम का, उसको वो इक्वल्स कर देता हूँ मैं प्रोग्रामिंग के। ठीक है, एंड देन मैं कहता हूँ कि जुरेज लव्स x। सो इसका क्या मतलब है कि जुरेज लव्स x, विच x की क्या वैल्यू है? x की वैल्यू है प्रोग्रामिंग। सो अगर मैं लिखता हूँ जुरेज लव्स x, तो इसका मतलब ये हुआ कि जुरेज लव्स प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो अगर इसी तरह मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक वैल्यू है x इज इक्वल्स टू 4, तो हमारे पास ये x एक वेरिएबल है जिसके अंदर एक वैल्यू है 4, और मैं अगर कहता हूँ कि हमारे पास एक स्टेटमेंट है 5 प्लस x, तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो 5 है वो ऐड हो रहा है x की वैल्यू के अंदर। x की वैल्यू है 5, तो अगर मैं कहता हूँ कि 5 प्लस x, तो इसका मतलब होगा कि हमारे पास आंसर में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 प्लस 4 का एडिशन, जो कि है 9। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास वेरिएबल्स को बनाते किस तरह C++ प्रोग्रामिंग में। तो चलिए मैं आप स्टार्ट करता हूँ। तो
इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको डाटा टाइप्स के एक टाइप बताऊंगा जिसे INT यानी कि इंटीजर टाइप होगी, और उस डाटा टाइप्स के लिए मैं अलग से स्पेसिफिकली वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको सारी की सारी डाटा टाइप इंट्रोड्यूस करूंगा, ठीक है। सो सबसे पहले वेरिएबल्स को बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं कि किस टाइप का डाटा हमें चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने इंटीजर टाइप का डाटा के साथ काम करना है, तो मैं कहूँगा कि मेरे जो वेरिएबल की टाइप है वो है इंटीजर, और उसके साथ साथ अगर मैं उस वेरिएबल का कोई नाम रखना चाहता हूँ, जो कि हम ऑब्वियसली किसी भी वेरिएबल का नाम रखते ही हैं, तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि मैं वेरिएबल का नाम रख लेता हूँ सुरेश, और मैं उसको एक वैल्यू जो भी असाइन करना चाहता हूँ, मैं उसको वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ सपोज 19। चले अब ये तो हमारे पास हो गई एक स्टेटमेंट जब होगी, हमें पता है कि जब भी हमारे पास हम कोई स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाते हैं तो उसे एक स्पेसिफिकली सेमीकोलन से टर्मिनेट करना पड़ता है, ठीक है। उप्स, तो हम इसको स्पेसिफिकली टर्मिनेट करते हैं। देन अगर मैं कहता हूँ कि मुझे इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना है, यानी कि रेज की वैल्यू को प्रिंट करना है जो कि एक वेरिएबल है, तो हम किस तरह से करेंगे। हमने बात की थी कि सी आउट एक हमारे पास कीवर्ड है जिसके थ्रू हम किसी भी वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं, किसी भी डाटा को प्रिंट करवा सकते हैं। जिस तरह से हमने सिंपल स्ट्रिंग्स को प्रिंट करवाया था अपने स्क्रीन पे, उसी तरह हम अपने वेरिएबल्स की वैल्यू को भी प्रिंट करवा सकते हैं। वो किस तरह से, जस्ट हम अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे, जैसे मैं रेज लिखा एंड देन उसको सेमीकोलन से टर्मिनेट किया, और मैं दोबारा से बिल्ड एंड रन पे क्लिक करूंगा और चेक करूंगा कि ये ठीक चल रहा है कि नहीं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये 19 प्रिंट हो चुका है, जो कि हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू थी। जैसे मैंने इंटीजर का वेरिएबल बनाया जिसका नाम सुरेश रखा और मैंने उसको वैल्यू असाइन कर दी 19। अब मैं जब भी सुरेश को प्रिंट करवाऊंगा तो मेरे पास ना कि सुरेश प्रिंट होगा बल्कि उसकी वैल्यू जो कि 19 है वो प्रिंट होगा, ठीक है। तो चलिए हम अब एक सिंपल सा कैलकुलेटर बना के देखते हैं और उसका वर्किंग देखते हैं। अब मैं सपोज करता हूँ कि मेरे पास एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, जो कि मैं सपोज कर लेता हूँ उसका नाम है x, और मैं उसको वैल्यू असाइन कर देता हूँ 5 एंड देन मैं उसको टर्मिनेट कर देता हूँ स्टेटमेंट टर्मिनेटर से। देन मैं एक वेरिएबल नया बनाता हूँ, उसको मैं वैल्यू देता हूँ, उसका नाम रखता हूँ y एंड देन मैं उसको वैल्यू असाइन कर देता हूँ 10, ठीक है। तो अब उसको मैं फिर से स्टेटमेंट टर्मिनेटर से एंड करता हूँ। अब मैं एक तीसरा वेरिएबल बनाता हूँ सम के नाम का, ठीक है। सम के नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया, मैंने उसको वैल्यू असाइन कर दी x प्लस y। तो अब क्या होगा कि हमने पहले देखा था कि हम जब भी वेरिएबल बनाते थे तो उसको कोई भी डायरेक्ट वैल्यू असाइन की जाती थी। तो डायरेक्ट वैल्यू असाइन ना करने की बजाय हम इस तरह से भी कुछ वैल्यू असाइन कर सकते हैं कि हमारे पास पहले वेरिएबल में कोई पहले वेरिएबल बना है, उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर्ड है और हम किसी तीसरे वेरिएबल के अंदर उसकी वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं। जैसे हमारे पास दो वेरिएबल बने हुए एक्स एंड वाई, उसकी वैल्यू 10 एंड 5 है रिस्पेक्टिवली। तीसरा वेरिएबल है सम और उसकी वैल्यू हम असाइन करना चाहते हैं एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई का क्या मतलब है कि हमारे पास जो भी वैल्यू एक्स यानी कि 5 और जो कि भी वैल्यू वाई यानी कि 10 में जो भी वैल्यू है उन दोनों का एडिशन हमारे पास सम के वेरिएबल में स्टोर होगा, ठीक है। तो अब चलिए अब इसको हम सी आउट की मदद से इसको स्क्रीन पर प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। स्क्रीन पर प्रिंट करवाते हैं तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास इसने 15 स्क्रीन पर प्रिंट करवा दिया, जो कि हमारे पास x प्लस वाई का एडिशन है। तो आप इसको क्लियरली समझ पाए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको क्लियरली अंडरस्टैंड किया होगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।